स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग पुस्तक के ऑडियो बुक संस्करण के 19वें वीडियो में आपका स्वागत है। आग्रह है वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक और शेयर करें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर प्रस्तुत करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब आगे का प्रसंग सुनते हैं। अध्याय 7 मुक्ति। हम पहले कह चुके हैं कि कर्म शब्द कार्य के अतिरिक्त कार्य कारण भाव को भी सूचित करता है। कोई कार्य, कोई विचार जो फल उत्पन्न करता है कर्म कहलाता है। इसीलिए कर्म विधान का अर्थ है कार्य कारण संबंध का नियम। यदि कारण रहे तो उसका फल भी अवश्य होगा। इसका व्यतिक्रम कभी हो नहीं सकता। भारतीय दर्शन के अनुसार यह कर्म विधान समस्त जगत पर लागू है। हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं अथवा जो कुछ कर्म करते हैं वह एक ओर तो पूर्व कर्म का फल है और दूसरी ओर वही कारण होकर अन्य फल उत्पन्न करता है। इसके साथ ही हमें यह भी समझ लेना आवश्यक है कि विधान अथवा नियम शब्द का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ है घटना श्रेणियों की पुनरावर्तन की ओर प्रवृत्ति। जब हम देखते हैं कि एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना होती है अथवा दो घटनाएं साथ ही साथ होती हैं, तब हम सोचते हैं कि इस प्रकार सर्वदा ही होता रहेगा। हमारे देश के प्राचीन न्यायिक इसे व्याप्ति कहते हैं। उनके मतानुसार नियम संबंधी हमारी समस्त धारणाएं इसी व्याप्ति के आधार पर होती हैं। अनेक प्रकार की घटना श्रेणियां अपरिवर्तनीय क्रम से हमारे मन में गुथी हुई रहती हैं। यही कारण है कि कभी कभी किसी विषय का अनुभव करते ही वह तुरंत मन के अंतर्गत अन्य कुछ बातों से संबद्ध हो जाता है। कोई एक भाव अथवा हमारे मनोविज्ञान के अनुसार चित्त में उत्पन्न कोई एक तरंग सदैव उसी प्रकार की अन्य अनेक तरंगों को उत्पन्न कर देती है। इसी को भाव योग विधान, लॉ ऑफ द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज कहते हैं और कार्य कारण संबंध इसी व्याप्ति नामक योग विधान का एक पहलू मात्र है। अंतर जगत तथा बाह्य जगत दोनों में नियम तत्व अथवा नियम की कल्पना एक ही है और वह है यह आशा रखना कि एक घटना के बाद दूसरी एक विशिष्ट घटना होगी और इस क्रम परंपरा की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यदि ऐसा हो तो फिर वास्तव में प्रकृति में कोई नियम नहीं है। कार्यतः यह कहना भूल होगी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है अथवा पृथ्वी के किसी स्थान में कोई नियम विद्यमान है। हमारा मन जिस प्रणाली से कुछ घटना श्रेणियों की धारणा करता है उस प्रणाली को ही हम नियम कहते हैं और यह हमारे मन में ही स्थित है। मान लो कुछ घटनाएं एक के बाद दूसरी अथवा एक साथ घटी। इससे हमारे मन में यह दृढ़ धारणा हो गई कि भविष्य में नियमित रूप से पुनः पुनः ऐसा होगा और इस प्रकार हमारा मन यह ग्रहण करने में समर्थ हो गया कि सारी घटना श्रेणी किस प्रकार घटित हो रही है। बस इसी को हम नियम कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि नियम के सर्वव्यापी होने का क्या अर्थ है। हमारा जगत अनंत सत्ता का वह अंश है जो हमारे देश के मनोवैज्ञानिकों के शब्दों में देश काल निमित्त द्वारा सीमाबद्ध है। इससे यह निश्चित है कि नियम केवल इस सीमाबद्ध जगत में ही संभव है। इसके परे कोई नियम संभव नहीं। जब कभी हम जगत की चर्चा करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय होता है सत्ता का केवल वही अंश जो हमारे मन द्वारा सीमाबद्ध है। केवल यह इंद्रिय गोचर जगत ही जिसे हम देख, सुन और अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसे विचार और कल्पना में ला सकते हैं, नियमों के अधीन है। पर इसके बाहर और कहीं नियम का प्रभाव नहीं, क्योंकि हमारे मन और इंद्रिय गोचर संसार से परे कार्य कारण भाव की पहुंच हो नहीं सकती।
जो कुछ भी हमारे मन और इंद्रियों के अतीत है वह कार्य कारण के नियम द्वारा बद्ध नहीं है, क्योंकि इंद्रियातीत पदार्थ में मन का संबंध या योग नहीं हो सकता, और इस प्रकार के भाव संबंध या भाव योग बिना कार्य कारण संबंध ही नहीं हो सकता। जब यह अस्तित्व या सत्ता नाम रूप के बंधनों में जकड़ जाती है, तभी यह कार्य कारण नियम के सामने सिर झुकाती है, और तब यह नियम के अधीन कही जाती है, क्योंकि सभी नियमों का मूल है यही कार्य कारण संबंध। अतएव इससे यह स्पष्ट है कि स्वाधीन इच्छा नामक कोई चीज नहीं हो सकती। स्वाधीन इच्छा यह शब्द प्रयोग ही स्वविरोधी है, क्योंकि इच्छा क्या है हम जानते हैं, और जो कुछ हम जानते हैं सब इस जगत के ही अंतर्गत है, तथा जो कुछ हमारे इस जगत के अंतर्गत है वह सभी देश काल निमित्त के सांचे में ढला हुआ है। अतएव जो कुछ हम जानते हैं या संभवतः जान सकते हैं वह सभी कुछ कार्य कारण नियम के अधीन है, और जो कुछ कार्य कारण नियमाधीन होता है वह क्या कभी स्वाधीन हो सकता है? उसके ऊपर अन्यान्य वस्तुएं अपना कार्य करती हैं और वह स्वयं भी एक समय कारण बन जाता है। बस इसी प्रकार सब चल रहा है, परंतु जो इच्छा के रूप में परिणत हो जाता है, जो पहले इच्छा के रूप में नहीं था परंतु बाद में देश काल निमित्त के सांचे में पड़ने से मानवीय इच्छा हो गया, वह अवश्य स्वाधीन है। और इस देश काल निमित्त के सांचे से जब यह इच्छा मुक्त हो जाएगी तो वह पुनः स्वतंत्र हो जाएगा। स्वाधीनता या मुक्तावस्था से वह आता है, आकर इस बंधन रूपी सांचे में पड़ जाता है और फिर उससे निकलकर पुनः स्वाधीनता को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि यह जगत कहाँ से आया है, किसमें अवस्थित है और फिर किसमें इसका लय हो जाता है। इसका उत्तर दिया गया कि मुक्तावस्था से इसकी उत्पत्ति होती है, बंधन में इसकी अवस्थिति है और मुक्ति में ही इसका लक्ष्य होता है। अतएव जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य उसी अनंत सत्ता का प्रकाश मात्र है, तो उससे हमारा तात्पर्य यही होता है कि वह उस अनंत सत्ता का एक अत्यंत क्षुद्र अंश मात्र है। यह शरीर तथा यह मन जो हमें दिखाई देता है समग्र प्रकृत मनुष्य का एक अंश मात्र है, उसी अनंत पुरुष का केवल एक क्षुद्र अंश है। यह सारा ब्रह्मांड उसी अनंत पुरुष का एक अंश है, और हमारे समस्त विधान, हमारे सारे बंधन, हमारा आनंद, विषाद, सुख, हमारी आशा, आकांक्षा सभी केवल इस क्षुद्र जगत के अंतर्गत है। हमारी उन्नति, अवनति सभी इस क्षुद्र जगत के अंतर्गत है। अतएव आपने देखा, इस जगत के, इस मनः कल्पित जगत के चिरकाल तक रहने की आशा करना और स्वर्ग जाने की अभिलाषा करना कैसी नासमझी है। स्वर्ग और क्या है, हमारे इस जगत की पुनरावृत्ति ही तो है। आप यह स्पष्ट देख सकते हैं कि इस अखिल अनंत सत्ता को अपने इस शांत जगत के समान कर लेने की इच्छा करना कैसी नासमझी की बात है, कैसा असंभव व्यापार है। अतएव यदि कोई मनुष्य यह कहे कि जिस भाव में वह अभी है उसी में चिरकाल तक रहेगा, जो कुछ अभी उसके पास है उसे ही लेकर सदा के लिए विद्यमान रहेगा, अथवा जैसा कि मैं कभी कभी कहा करता हूँ, यदि वह आराम पूर्ण धर्म की इच्छा करे तो तुम यह निश्चय जान लो कि वह कितना गिर चुका है, कि वह अपनी वर्तमान अवस्था से अधिक उच्च और कुछ सोच ही नहीं सकता। अपनी क्षुद्र वर्तमान परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति की धारणा तक नहीं कर सकता। वह अपने अनंत स्वरूप को भूल चुका है और उसकी सारी भावनाएं क्षुद्र सुख, दुख और ईर्ष्या आदि ही में आबद्ध हैं। इस शांत जगत को ही वह अनंत मान लेता है।
केवल इतना ही नहीं, वह इस अज्ञान को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। एक जोंक के समान वह इस जीवन से चिपका रहता है। प्राण भले ही जाएं, पर वह यह तृष्णा कभी न छोड़ेगा। हमारे इस छोटे से ज्ञात संसार के बाहर कौन जाने और भी कितने असंख्य प्रकार के सुख दुख, जीव जंतु, विधि विधान, उन्नति के नियम और कार्य कारण संबंध विद्यमान हैं। पर उससे क्या? आखिर वे सब भी तो हमारी अनंत प्रकृति के केवल एक भाग मात्र ही हैं। मुक्ति लाभ करने के लिए हमें इस ससीम विश्व के परे जाना होगा। मुक्ति यहाँ प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्ण साम्य अवस्था का लाभ, अथवा ईसाई लोग जिसे बुद्धि से अतीत शांति कहते हैं, उसकी प्राप्ति इस जगत में नहीं हो सकती, और न स्वर्ग में ही अथवा न किसी ऐसे स्थान में ही जहां हमारे मन और विचार जा सकते हैं, जहां हम इंद्रियों द्वारा किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अथवा जहां हमारी कल्पना शक्ति काम कर सकती है। इस प्रकार के किसी भी स्थान में हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ऐसे सब स्थान निश्चय ही हमारे जगत के अंतर्गत होंगे, और यह जगत तो देश काल और निमित्त के बंधनों से जकड़ा हुआ है। संभव है कुछ ऐसे भी स्थान हो जो हमारी इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हो, जहाँ के सुख भोग यहाँ से अधिक उत्कृष्ट हो, परंतु वे स्थान भी तो हमारे विश्व के ही अंतर्गत होंगे, और इसी कारण नियमों की सीमा के भीतर भी होंगे। अतएव हमें इस विश्व के परे जाना होगा, और वास्तव में सच्चा धर्म तो वहां आरंभ होता है जहां इस क्षुद्र जगत का अंत हो जाता है। वहां इन छोटे छोटे सुख दुख और ज्ञान का अंत हो जाता है, और प्रकृत धर्म आरंभ होता है। जब तक हम जीवन के प्रति इस तृष्णा को नहीं छोड़ते, इन क्षणभंगुर शांत विषयों के प्रति अपनी प्रबल आसक्ति का त्याग नहीं करते, तब तक इस जगत से अतीत उस असीम मुक्ति की एक झलक भी पाने की आशा करना व्यर्थ है। अतएव यह नितांत युक्ति युक्त है कि मानव हृदय की समस्त उदात्त स्पृहाओं की चरम गति मुक्ति को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और वह है इस क्षुद्र जीवन का त्याग, इस क्षुद्र जगत का त्याग, इस पृथ्वी का त्याग, स्वर्ग का त्याग, शरीर का, मन का एवं सीमाबद्ध सभी वस्तुओं का त्याग। यदि हम मन एवं इंद्रिय गोचर इस छोटे से जगत से अपनी आसक्ति हटा लें, तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे। बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सारे नियमों के बाहर चले जाना, कार्य कारण श्रृंखला के बाहर हो जाना। वीडियो का अगला भाग जल्द प्रस्तुत होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।